सितारा और मेहनती बुढ़िया। जब पूरा गांव सो रहा था, एक बूढ़ी औरत अकेली अंधेरे में लकड़ियां बीन रही थी और दूर खड़ा एक छोटा सा लड़का सीख रहा था कि असली ताकत उम्र में नहीं, मेहनत में होती है। चलो देखते हैं इस मजेदार कहानी में क्या कमाल हुआ। गांव के बिल्कुल किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था, जहां मिट्टी की पगडंडी धीरे धीरे खेतों में खो जाती थी। उस घर की दीवारों पर बहुत से पुराने निशान बने हुए थे। छत पर पुरानी घास की परत थी और दरवाजे के पास एक छोटी सी तुलसी माता की चौकी थी। उसी घर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव वाले उन्हें अम्मा कहते थे। उनके बाल चांदी जैसे सफ़ेद हो चुके थे, चेहरे पर झुर्रियां थीं, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक थी, मेहनत की चमक, आत्मसम्मान की चमक। हर रोज़ जब पूरा गांव नींद में होता, जब मुर्गे की पहली बांग भी नहीं होती, तभी अम्मा उठ जाती। धीरे धीरे अपने कांपते हाथों से वो चूल्हा जलाती, तुलसी को पानी देती और आसमान की तरफ देखकर धीरे से कहती, हे भगवान, आज भी मुझे मेहनत करने की ताकत देना। फिर एक पुरानी रस्सी और टोकरी लेकर वो जंगल की ओर चल पड़ती। जंगल का रास्ता आसान नहीं था। पत्थर, कांटे, ऊबड़ खाबड़ जमीन और ऊपर से ठंडी हवा। लेकिन अम्मा के कदम कभी नहीं रुकते। वो झुककर सूखी लकड़ियां बीनती, उन्हें बांधती और फिर अपने सिर पर भारी गट्ठर रख लेती। उनकी कमर झुक जाती, सांस तेज हो जाती, लेकिन होठों पर कभी भी शिकायत नहीं होती। उसी गांव में रहता था एक छोटा सा लड़का जिसका नाम था सितारा। दिल से बहुत कोमल और आंखों में हमेशा सवाल। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसने देखा अम्मा सिर पर लकड़ियों का भारी बोझ लिए धीरे धीरे चल रही थीं। उनका पैर कांप रहा था, माथे पर पसीना था, फिर भी वो रुक नहीं रही थीं। सितारा का दिल भर आया। वो दौड़कर बोला, अम्मा, मैं मदद कर दूं? अम्मा मुस्कुराईं, नहीं बेटा, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मुझे खुद मेहनत करनी चाहिए। अम्मा की ये बात सितारा के दिल को छू गई और वो अपने घर वापस आ गया। उस रात सितारा सो नहीं पाया, खिड़की से चांद को देखता रहा। उसके मन में एक ही बात थी कि भगवान जी, क्या अम्मा को आराम नहीं मिल सकता? क्या मेहनत ही उनकी किस्मत है? धीरे धीरे उसकी आंख लग गई और वो सो गया। अगले दिन उसने तय किया वो अम्मा के साथ जंगल जाएगा। अम्मा ने मना किया, पर सितारा पीछे पीछे चलता रहा। जंगल में अचानक अम्मा के पैर में कांटा चुभ गया। खून की हल्की बूंद निकली, लेकिन उन्होंने बस कपड़े से बांधा और फिर लकड़ी उठाने लगी। सितारा चौंक गया। सितारा बोला, अम्मा, दर्द नहीं हो रहा? अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, दर्द तो होता है बेटा, लेकिन रुक जाऊं तो चूल्हा कैसे जलेगा? तभी आसमान में बादल छा गए। तेज हवा, गरज और बारिश की बूंदें गिरने लगीं। अम्मा घबरा गईं। अगर लकड़ियां भीग गईं तो आज खाना नहीं बनेगा। सितारा ने तुरंत आसपास से पत्ते इकट्ठा किए, लकड़ियों को ढक दिया। दोनों भीगते रहे, लेकिन लकड़ियां बच गईं। बारिश थमी। अम्मा ने पहली बार सितारा की तरफ गौर से देखा। उनकी आंखें भर आईं। बेटा, तुमने आज मेरी मेहनत बचा ली। पेड़ के नीचे बैठकर अम्मा ने धीरे धीरे कहा, सुनो सितारा, गरीबी बुरी नहीं होती, आलस बुरा होता है। मेहनत से कमाया हुआ निवाला सूखी रोटी भी हो तो मीठा लगता है। सितारा चुपचाप सुनता रहा। उस दिन के बाद सितारा रोज अम्मा के साथ जाने लगा। वो लकड़ियां बांधता, गट्ठर उठाने में मदद करता और बाजार तक साथ चलता। धीरे धीरे गांव वालों ने भी देखा कि एक छोटा बच्चा अम्मा की मदद कर सकता है, तो हम क्यों नहीं। उसके बाद अम्मा को कुछ लोग अनाज देने लगे। किसी ने घर की टूटी दीवार ठीक कर दी, किसी ने नई चटाई दे दी। लेकिन फिर भी अम्मा ने काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मदद अच्छी है, लेकिन हाथ रोक देना सही नहीं। जब तक सांस है, मेहनत है। सितारा अब समझ चुका था, असली ताकत उम्र में नहीं, हौसले में होती है। एक दिन सितारा अम्मा के साथ लकड़ियां बेचने बाजार गया। बाजार में एक दुकानदार ने लकड़ियों को देखकर कहा, अम्मा, ये तो गीली है, ज्यादा दाम नहीं मिलेंगे। सितारा ने तुरंत कहा, ये गीली नहीं है, हमने इन्हें बारिश से बचाया था। दुकानदार हंस पड़ा, अरे छोटे, तुम्हें क्या पता। अम्मा ने सितारा का हाथ पकड़ा और धीरे से बोली, चुप रहो बेटा, झगड़ा नहीं करते। लेकिन सितारा चुप नहीं रहा।
उसने पास की दूसरी दुकान पर लकड़ियां दिखाईं। वहां के व्यापारी ने लकड़ियां तोड़ी। तोड़ने पर सूखी आवाज आई, टक। ये तो बिल्कुल सूखी हैं, और उसने पूरे दाम दिए। वापस आते समय अम्मा ने कहा, सच के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन सम्मान से। उस दिन सितारा ने सीखा, ईमानदारी के साथ साहस भी जरूरी है। एक शाम जब हवा ठंडी चल रही थी, सितारा ने पूछा, अम्मा आप अकेली क्यों रहती हैं? अम्मा कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, मेरा भी एक बेटा था, बहुत मेहनती। फिर वो शहर काम करने गया और वापस नहीं आया। सितारा की आंखें भर आईं। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन भगवान ने मुझे तुम्हारे रूप में दूसरा बेटा दे दिया। उस रात सितारा ने पहली बार महसूस किया, कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। कुछ दिन बाद ठंड बहुत बढ़ गई। अम्मा को तेज बुखार हो गया। फिर भी वो उठने लगी। लकड़ियां नहीं बेचूंगी तो खाना कैसे बनेगा? सितारा ने दृढ़ स्वर में कहा, आज आप आराम करेंगी। वो खुद जंगल गया। लकड़ियां बीनना आसान नहीं था। उसके हाथ छिल गए, कंधे दुखने लगे, लेकिन वो रुका नहीं। जब वो गट्ठर लेकर लौटा, अम्मा की आंखों में आंसू थे। आज तुमने मेरी नहीं, मेरी इज्जत की रक्षा की है। और अम्मा ने सितारा को गले लगा लिया। उसी गांव में एक धनी आदमी रहता था, हरिराम। उसे पसंद नहीं था कि लोग अम्मा की मदद करें। वो बोला, अगर सब लोग अम्मा की मदद करेंगे तो ये काम करना छोड़ देंगी। एक दिन उसने अम्मा के घर के सामने की पगडंडी पर पत्थर बिखेर दिए। अम्मा गिर गईं, लेकिन उठकर बोली, मेहनत करने वाला गिरता है, हारने वाला नहीं। सितारा ने गांव वालों को मदद के लिए बुलाया। सब ने मिलकर रास्ता साफ किया। जब हरिराम ने सब गांव वालों को सितारा की मदद करते देखा तो हरिराम बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने पहली बार कहा, मुझे माफ कर दो अम्मा। अम्मा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा गलती मान लेना ही सबसे बड़ी जीत है। और अम्मा ने हरिराम को तुरंत माफ कर दिया। उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। एक दिन सितारा ने अम्मा के आंगन में एक छोटा पौधा लगाया। ये क्या है? अम्मा ने पूछा। ये उम्मीद का पेड़ है। जब ये बड़ा होगा तो आपकी छाया भी बड़ी होगी। कुछ समय बाद पेड़ बड़ा हो गया। उसकी छाया में अम्मा बैठती और बच्चों को कहानियां सुनाती, और बच्चे खूब मजे से कहानियां सुनते। एक शाम सूरज ढल रहा था। आसमान सुनहरा हो गया था। अम्मा आंगन में बैठी थी, सितारा उनके पास। अम्मा ने धीरे से कहा, बेटा जीवन में चाहे कितनी भी ठंड पड़े, मेहनत की आग जलती रहे तो इंसान कभी ठिठुरता नहीं। सितारा मुस्कुराया। उसकी आंखों में अब सवाल नहीं, समझ थी। अब सितारा जिंदगी में सब कुछ समझ गया था। मॉरल यानी सीख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। आत्मसम्मान सबसे बड़ी दौलत है, और सच्ची मदद वही है जो किसी को मजबूत बना दे। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे सितारा के अगले रोमांचक एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।